बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूल की बात की थी कि मॉलिक्यूल क्या है, बनता कैसे है, उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। बनता कैसे है, जब एटम जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर उसकी हमने 6 टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं एलिमेंट। शुरू में टोटल 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे अर्ली स्टेज में। उनमें कॉपर था, गोल्ड, सिल्वर, उसके अलावा टिन है, मरकरी है, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर। ये 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, उस वक्त कहा जाता था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जिनको तोड़ा नहीं जाता। अर्ली अगर आप स्टेज देखें, ठीक है, अर्ली स्टेज पे मैंने आपको बताया सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। कितने? 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उनमें कॉपर है, सॉरी पहले आप देखिए, कार्बन है, उसके अलावा गोल्ड है, उसके अलावा सिल्वर है, उसके अलावा अगर आप देखिए नेक्स्ट तो हमारे पास टिन है, मरकरी है, मरकरी के अलावा अगर आप देखें तो लेड है, कॉपर है, आयरन है और सल्फर। एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस जब 9 एलिमेंट्स अर्ली स्टेज में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उस वक्त अर्ली स्टेज में एलिमेंट को डिफाइन किया जाता था। एलिमेंट्स आर दोज substance that cannot be broken down। यानी एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जाता। ये अर्ली डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन थी, जब सिर्फ 9 एलिमेंट कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर ये डिस्कवरी हुई थी। तो उस वक्त कहा जाता था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जाता। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स आई, फिर जो है ना एलिमेंट ज्यादा डिस्कवर हो गए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो एलिमेंट्स हैं टोटल भी मैं आपको बताता हूं, और इसमें नेचुरल जो कुदरती है वो भी बताता हूं। अब जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं 118, नेचुरली जो कुदरती है वो है 92। अब देखते हैं एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट है जिनमें से नेचुरली 92 है। तो फिर एक मॉडर्न डेफिनेशन आई एलिमेंट की, और वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी कि एलिमेंट आर दो सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से बनते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? सेम है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल फॉर्म बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, और आम तरीके से उसको डिकम्पोज भी नहीं किया जाता। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन थी। एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस that made up of same type of atoms having same atomic number and cannot
into simple form by ordinary chemical mean। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो और उनको जो है ना वो डिकम्पोज ना किया जा सके, तो इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट में देखें, कार्बन भी क्या है, एलिमेंट है। गोल्ड भी क्या है, एलिमेंट है। उसके अलावा ऑक्सीजन देखें, ये भी क्या है, एलिमेंट देखते हैं। नाइट्रोजन को देखें, ये भी क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने, एटॉमिक नंबर भी सेम हो और उनको डिकम्पोज भी ना किए जाते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनकी परसेंटेज हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। ये फ्री स्टेट में भी होंगे और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाएंगे। इनकी जो परसेंटेज होती है वो हर जगह क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में देखें, ओशन में देखें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हम सबसे पहले अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं कि किस तरह ये पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, और इसकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में 47% होती है। उसके अलावा सेकंड जो इसमें है सिलिकॉन है और उसकी परसेंटेज 28% होती है, और लास्ट इसमें एल्युमिनियम है और इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 7.8 होती है। तो ये मैं आपको बता रहा था फ्री और कंबाइंड स्टेट में होती हैं, इनकी परसेंटेजेस हर जगह डिफरेंट हो सकती हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28, एल्युमिनियम 7.8%। उसके बाद हम बात करते हैं ओशंस की। ओशन में इनकी परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। ओशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ओशन में भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है और ये है 86%। फिर इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो ऑलमोस्ट 11% होती है, ठीक है। और लास्ट क्लोरीन है इसमें सबसे ज्यादा, जो थर्ड है, और इसकी परसेंटेज आप कह सकते हैं 1.8%। तो यहाँ ऑक्सीजन 47% है, यहाँ 86% है, तो उसकी परसेंटेजेस मैंने आपको बताया डिफरेंट हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो एटमॉस्फेयर में भी इनकी परसेंटेजेस थोड़ा डिफरेंट है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, और ये होती है 78%। फिर सेकंड पे कौन सी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% है। फिर इसमें आर्गोन आती है, वो है 0.93 या 0.94%, और लास्ट इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वो होती है 0.03%। तो मैंने आपको बताया कि इनकी परसेंटेजेस हर जगह डिफरेंट होती हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28 और एल्युमिनियम 7.8। ओशन में ऑक्सीजन 86, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गोन 0.93 या 0.94% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये इनकी परसेंटेजेस में डिफरेंट भी होती है। उसके बाद एलिमेंट्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं।
अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जितनी भी मैटर की स्टेट्स हैं, ठीक है ना, एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सॉलिड भी होगा, लिक्विड की फॉर्म में भी होंगे और गैस की फॉर्म में भी होंगे। अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में हैं, ठीक है, जिनमें गोल्ड हो गया, ठीक है, उसके अलावा आयरन हो गया, etc, ये सारे जो है ना सॉलिड फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ना टोटल एलिमेंट का जो 80% है वो ऑलमोस्ट क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल सारी क्या होती हैं, सॉलिड, सिवाय मरकरी के। तो 80% एलिमेंट्स मेटल्स हैं, मेटल सारी सॉलिड्स होती हैं। ये जो मेटल्स होती हैं ये सारी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, सिवाय इसमें एक चीज की, और वो है मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर कुछ लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे मरकरी है, ब्रोमीन हो गया। कुछ गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन है। तो एलिमेंट्स सॉलिड भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी और गैस में भी। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड में, क्योंकि 80% क्या है, जो टोटल एलिमेंट है में 80% मेटल है, और मेटल्स सॉलिड होती हैं सिवाय मरकरी के। लिक्विड फॉर्म में जैसे मरकरी, ब्रोमीन हो गया, और गैस फॉर्म में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट हमेशा सिंबल से किया जाता है। एलिमेंट को हमेशा रिप्रेजेंट सिंबल से किया जाता है। सिंबल क्या चीज है, एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नाम की जो एब्रिविएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नाम का जो मुखफ़फ़ होता है, एलिमेंट के नाम का जो मुखफ़फ़ जो एब्रिविएशन है उसे हम क्या नाम देते हैं, सिंबल का। चाहे तो ये नाम इंग्लिश वर्ड हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो जर्मन हो, ठीक है, चाहे वो वर्ड्स इंग्लिश के हो, ग्रीक हो, लैटिन हो या जर्मन हो। तो जो एलिमेंट्स के नाम की एब्रिविएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। सिंबल के लिए एक बात याद रखनी है, फॉर वन अल्फाबेट एक अल्फाबेट के लिए हम क्या लेते हैं, फर्स्ट ही लेते हैं और वो कैपिटल लेटर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक ही अल्फाबेट ले रहे हैं तो फर्स्ट वो ही हमारे पास होगा कैपिटल, और अगर एक से ज्यादा ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तो फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल होगा। वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह हम जाहिर करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें हम एक ही लेटर यूज करते हैं और वो कैपिटल यूज करेंगे। हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट ही लेटर लगाना है H। उसके बाद अगर आप देखिए हमारे पास है कार्बन, कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, C। उसके अलावा अगर आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, N। तो जिनमें एक ही
लिए जाता है उसमें हम फर्स्ट टी लेटर लेते हैं और वो कैपिटल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है। उसके अलावा ऑक्सीजन का देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन के लिए हम O यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, F। सल्फर के लिए हम S, फास्फोरस के लिए P। ठीक है, तो ये एक लेटर है, वो जो फर्स्ट लेटर हम लेते हैं, हर एक का पहला लेटर लेना है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो फिर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते हैं और सेकंड वाला स्मॉल लेते हैं। जैसे हमारे पास है हीलियम, इसमें हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है और सेकंड स्मॉल, तो हीलियम इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट अगर आप देखिए हमने नियोन को लिखना है तो इसके लिए हम Ne लिखेंगे। अब सोडियम है, उसका दूसरा नाम नाइट्रियम होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Na। कैल्शियम को देखें तो उसके लिए हम फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल है। तो एलिमेंट को हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एब्रिविएशन होती है। सिंबल क्या है, एब्रिविएशन है एलिमेंट्स के नाम की। अगर आप एक एक वर्ड लिख रहे हैं तो फर्स्ट जो लेटर हमें लिखना है वो कैपिटल लिखना है, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नाइट्रोजन के लिए N, सल्फर के लिए S, फास्फोरस के लिए P। ठीक है, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा ले रहे हैं तो फिर फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल, जैसे हीलियम के लिए He, नियोन के लिए Ne, सोडियम यानी नाइट्रेट के लिए Na, कैल्शियम के लिए Ca। तो ये एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट आपने इसको यहाँ तक कर लेना है, कल हम इसी में आगे जो नेक्स्ट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे।